बिजनौर के नजीबाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 8 माह की गर्भवती महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर जहर देकर जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। मामला नजीबाबाद के मोहल्ला मगलू शाह का है, जहां रुखसार पत्नी मारूफ अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाई। पीड़िता करीब 8 माह की गर्भवती बताई जा रही है। रविवार शाम अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे आईसीयू में भर्ती करा दिया है। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष लंबे समय से पैसों की मांग कर रहा था और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का ये भी कहना है कि घटना के समय घर में महिला की सास और बड़ी ननद मौजूद थी। पीड़िता के पिता रियाजुल हक उर्फ भोलू, जिन्हें स्थानीय लोग डिश वाले के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। वहीं गर्भवती महिला की हालत को लेकर परिजनों में चिंता का माहौल है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में गर्भवती महिला को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। इसका खुलासा पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा। अब बताओ, आपका नाम? रुखसार जी। और क्या मामला पेश आया था आपके साथ? जब से शादी हुई जब से मुझे परेशान कर रखा है। अच्छा। भाई पैसे मंगवा रहा, भाई से फिर जीजू से पैसे मंगवा रहा है। अच्छा, तो कौन कहता था आपसे ये पैसे मंगवाने के लिए? मेरे शौहर क्या होते हैं। आपके शौहर क्या नाम है? मारूफ। अच्छा, कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं मुरुक्षा में। अच्छा, तो आपने किसे बताया जब आपके साथ ये सब मामला पेश आया? किसे बताया था आपने जब आपके साथ ये बात हुई? मैंने फिर घर वालों से बताया था कि ऐसे से परेशान कर रहा है मुझे। अच्छा, तो जो आपके ससुराल वाले हैं उन्होंने कोई मदद नहीं की आपकी? नहीं। अच्छा अच्छा। इसे रोज़ टॉर्चर किया जाता था दहेज के लिए। शुरू में जब हम शादी कर रहे थे उन्होंने गाड़ी की भी मांग रखी थी, हमने बाइक दी थी, उन्होंने बाइक के लिए कहा, मतलब कार के लिए कहा था कि हम कार चाहिए। फिर उसके बाद ये पैसे लेते थे उससे टॉर्चर कर करके, मैं अपना हाथ में कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मुझे इतने पैसे मंगा दें। तो सबसे मंगा के हम पैसे दे देते थे कि चलो कोई नहीं, परेशान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बार बार टॉर्चर कराया जाता था। और अब लास्ट पॉइंट पे जब इसने इसे कुछ दिया तो ये सब ताला लगा कर चले गए, सब घर छोड़ के भाग गए सभी है। हमारी बहन को हमारे घर छोड़ने से पहले इन्होंने ताला लगा दिया घर में पहले, और वो भाग गई पहले और सब भाग गए पहले उसे हमारे पर डालकर भाग। हमारे ऊपर जब डाले मैं कानून से यही कहना चाहूँगा कि हमें हमारे साथ इंसाफ करे, इंसाफ मिले हमें। इंसाफ के लिए पहला बच्चा भी उसको मार दिया, पहला बच्चा भी उसका मार दिया, अभी दूसरा बच्चा है, तीसरा भी पूरा टाइम चल रहा है उसका लास्ट। रोज टॉर्चर कर रहे थे, रोज परेशान कर रखा था उसको, हमारी बहन को रोज। हमें नहीं पता इसने ये बात, हमें नहीं बताई थी इसने ये बात, बाद में पता चली ये सारी चीज़ें। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम है नाजिया। अच्छा, क्या मामला हुआ बताइए। मामले का तो हमें देखो पूरा, हमारी बहन ने हमें कुछ नहीं बताया था इतना। अच्छा। जो हमें मामला पता चला उसकी नंद और सास लेकर आई थी कि इसने कुछ खा रखा है, यूँ कहा उन्होंने। अच्छा। कि तुम इसे अपने पास ही रखो। अच्छा। मैंने कहा कि अगर इसने कुछ खा भी रखा है तो तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो, डॉक्टर के दिखाना चाहिए ना। तो हम डॉक्टर के लेके गए, तो वहाँ से डॉक्टर के दिखाया, उन्होंने ये कहते हैं बिजनौर में दिखाओ आप, या किसी मतलब पोजीशन वाले डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा। तो उन्होंने कहा चलो चलो घर चलो, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ना हुआ इसे। और उसे ना रक्षा में से धक्का दे करके चली गई छोड़ के। फिर मैं लेकर आई इसे अपने घर। अच्छा। इसे परेशान कर रखा था बहुत, उससे पहले भी जब से शादी हुई जब से भी परेशानी है ये। और पहला बच्चा इसका मर गया, उसे सरकारी अस्पताल में डाल दिया था लापरवाही की वजह से। डॉक्टर ने पहले बता दिया था कि इसके हार्ट मतलब टाइट है, बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, और घर पे ही पोजीशन खराब करके लेके गई वहाँ। क्या नाम है इनका? रुखसार। और इनके हस्बैंड का नाम क्या? मारूफ। कहाँ रहते हैं? वो यहीं रहते हैं मुगलशाह में ही। अच्छा, और लड़की जो है इनके वालिद का नाम क्या है? शरीफ। शरीफ। अच्छा अच्छा। लड़की के रियाज उल हक। लड़की है, वालिद का नाम क्या था? अच्छा अच्छा, जी बताइए। और पैसे भी मंगवा रहे थे। ये इसे ब्लैकमेल कर रहे थे बहुत ज़्यादा। हमारी छोटी बहन है, मैं उसका भाई हूँ सलमान उल हक। अच्छा, आप बताओ। उससे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा जा रहा था। कभी उससे बोल रहे थे कि अपने बहनों हिसाब से पैसे ले, कभी किसी से ले, कभी भाई से मांग, कभी मामू से,
कभी पड़ोसी से अपने भाइयों का नाम मैं अपना आत्महत्या कर लूँगा, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, सबसे ब्लैक, और वो पैसे मंगाती रहते हैं। अच्छा अच्छा। हम दे देते थे किसी तो डर अब से। क्या मामला हुआ आज? आज ये मामला हुआ, इन्होंने सबने पकड़कर, जो भी घर में मौजूदा थे, इन्होंने सबने पकड़ के, सास ने, नंद ने इनकी, और इसे कुछ दिया है, खाया, मतलब कुछ दिया खाने का पोजीशन। अच्छा, तो फिर कैसे चला पता आपको बारे में? क्या वो लेकर आई। वो खुद ही लेकर आई है कि कह रहे कि इसने कुछ खा लिया, इसने इसका नाम लिया खुद का कि इसने खाया, खिलाया इन्होंने, ससुराल वालों ने। घर छोड़ के चले गए? जी जी, हमें हमारे पास छोड़ के चला गया। हमने इसमें पूजा में एडमिट करा हमने लाकर। फिर यहाँ क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ये बताया अभी सीरियस हालत है, अभी 24 घंटे और 48 घंटे के बीच में समथिंग कुछ अभी बता पाएंगे, हार्ट बीट, और ये आईसीयू में है बहन हमारी, और ये प्रेग्नेंट भी है, लास्ट में बिल्कुल खतरा है, लास्ट ही है, मतलब 8 मंथ है। अच्छा, तो आपने इस संबंध में नजीबाद थाने में कब जी मैंने तहरीर दी है। तो क्या जी। कार्रवाई कर रही है? हाँ, अब वो पुलिस वाले आए थे, वो पूछ के गए हैं। इसका बयान नहीं लिया? जी पुलिस ने लिए अभी, और अभी उनके दूसरे उनके रह गए बयान, यहाँ से जो जाएंगे ना बनकर अभी, तो वो लेंगे बयान अब। जी, बहन हमारी आईसीयू में है और टिपिकल है अभी कंडीशन। इनकी घर की जो पहली बहू है वो भी 5 साल से मायके में पड़ी है, 3 बच्चे हैं उनके, उन्हें भी मार कर ही निकाला था, पूरे मोहल्ले वालों को पता है जी, बहुत मारा था, खून निकल रहा था जख्मी करके, और आज भी वो अपने मायके में ही है। ये सब हमारी फैमिली से हैं, भाई है, ये सब हमारे भाई हैं, ये मामू हैं हमारे, ये भी भाई हैं, ये दोस्त हैं हमारे, सब अब ये पड़ोसी हैं, सभी हैं, सबको पता है। और अभी बहुत भीड़ थी यहाँ पर, अब सब जा चुके हैं, वो एडमिट कर दिया ना, बहुत भीड़ थी यहाँ पे। आज हमारे भाई की शादी भी थी जी। ये 8 या 8:30 8 बजे के 8 साढ़े 7 के बीच के।